कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा। कितना सोगी बहन, उठ जाओ, दिन में कौन सोता है। कुछ पढ़ लो, कुछ सीख लो। और कितना सोना है तुमको। यार दीदी, इतनी गर्मी है बाहर, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा। मेरा बस मन है कि ऐसे एसी में लेटी सोती रहूं। ऐसे लेटे रहने से तो बेहतर है कि मैं जो रोज क्विज में क्वेश्चन आंसर्स पूछती हूँ उसका आंसर ही बता दिया करो। रोज कुछ नया हमारे धर्म के बारे में जानने को तो मिलेगा। क्या दीदी, आपके जो सवाल होते हैं वो इतने आसान होते हैं, कोई भी गूगल करके बता देगा। ऊपर से आप उस विनर को जो सही आंसर बताता है पावनम की ओर से इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट्स भेजती है। इसका क्या ही मतलब है। मैं तो चाहती हूँ कि लोग गूगल करें, प्रश्नों के उत्तर ढूंढें, उनको नई बातें पता चले। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि सोचो, अगर कोई मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए गूगल करता भी है तो उसको हमारे धर्म से जुड़ी एक नई जानकारी मिलती है, कुछ सीखने को मिल जाता है। आज की जनरेशन को टाइम वेस्ट करना, रील स्क्रॉल करना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब बात हमारे धर्म की जानकारी की आती है तो सब पीछे रह जाते हैं। ये बात तो सही कही आपने दीदी। आज अगर किसी से पूछ लो कि गीता का ज्ञान किसने दिया था, 4 धाम कौन से है, तुलसी मैया का क्या महत्व है, तो शायद ही किसी को उत्तर पता होगा। और जब हमें ही हमारे धर्म की बातें पता नहीं होती तो दूसरे लोग हमारा मजाक बनाते हैं। हाँ दीदी, सही कहा आपने। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, मीम्स बनाया करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे धर्म के युवाओं को हमारे सनातन धर्म के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और सच बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारे धर्म के युवा अपने धर्म से अलग हो जाते हैं, उसे मानते नहीं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, रामायण के बारे में कुछ नहीं पता, महाभारत का कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन दुनिया भर का जो व्यर्थ का ज्ञान है उसको हासिल करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो क्या दीदी, आपने ये प्रश्न पूछने की शुरुआत इसी वजह से की है? हाँ, मैंने सोचा कि अगर एक छोटा सा प्रश्न भी पूछा जाए तो कम से कम लोग उसका उत्तर खोजेंगे। कोई किताब पढ़ेगा, कोई गूगल करेगा, कोई माता पिता से पूछेगा, उन्हें नहीं पता होगा तो बाबा और दादी से पूछेगा, और हर घर में धर्म की चर्चा होगी। यही तो सबसे बड़ी जीत है छोटी। अरे वाह, मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था दीदी। देखो छोटी, मेरा उद्देश्य ना किसी को विनर बनाना नहीं, बल्कि हर घर में सनातन धर्म की जानकारी पहुंचाना है। अगर एक व्यक्ति भी रोज धर्म से जुड़ी कोई नई बात सीखता है तो मुझे लगता है कि मेरा प्रयास सफल हो गया। ये सब तो ठीक है दीदी, लेकिन आप जो पावनम के माध्यम से गिफ्ट्स भेजती हैं, भगवत गीता और जैसे तुलसी माला, उसका क्या? वो सिर्फ गिफ्ट्स नहीं है, भगवत गीता तो जीवन जीने का मार्ग है, और तुलसी कंठी माला तो भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। और पावनम की तरफ से जो भी उपहार भेजे जाते हैं उसका उद्देश्य केवल लोगों में खुशियां बांटना नहीं, बल्कि लोगों को अपने धर्म से जोड़ना है, और इसके लिए पावनम बधाई का पात्र है। सच कहूँ दीदी तो अब मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ कोई क्विज नहीं बल्कि बहुत सुंदर मिशन है। हाँ, क्योंकि जब तक हमारा युवा हमारे धर्म से नहीं जुड़ेगा तो हमारे धर्म का प्रचार कैसे होगा। इसीलिए हम सबको मिलकर अपने धर्म को समझना होगा और गर्व के साथ आगे बढ़ना होगा। वाह दीदी वाह, सैल्यूट है आपको और आपकी सोच को और आपके श्री किशोरी परिवार। भक्तों, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप हमारे सत्य सनातन धर्म की और जानकारी प्राप्त करें, साथ ही हमारे श्री किशोरी परिवार का सदस्य बनकर हमारे धर्म का प्रचार करें और मानव सेवा जैसे पुण्य कार्य के सहभागी बने। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक सनातनी भाई बहनों तक भी अवश्य शेयर करें, ताकि हम सब साथ मिल करके अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और गर्व से कह सके कि हम सनातनी हैं। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।